डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, अ फंक्शन इज said to be differentiable at x is equal to a if both left hand and right hand derivatives are equal. क्या होता है देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइडेड बाई a माइनस h माइनस ऑफ a. ठीक है. राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ a. ठीक है. और ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. और इक्वल होने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? f डैश a के बराबर आएगा. क्लियर है? ठीक है. हेलो. यस सर. अगर ये डेरिवेटिव्स बराबर नहीं होते हैं तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा. अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डेरिवेटिव हो जाएगा. क्लियर है? यस सर. कल किसी ने वो भेजा था, क्या बोलते हैं आपका, डिफरेंशिएशन का फार्मूला ग्रुप में. बहुत अच्छा मतलब फॉर्मेट में उसने भेजा था. सभी लोगों ने उसको लिख लिया है? हाँ सर. एक बार आप जिसने भी भेजा है उसने मेरे टेलीग्राम किसी के पास है यहाँ पे जो मतलब कर रहा है यूज? हाँ सर. यस सर. इस नंबर पे भेजो तो टेलीग्राम करो उस फॉर्मूले को, ताकि मैं इसको यहाँ पे चिपका दूं. भेज दिया? भेज दिया आप लोगों ने? हेलो. आ गई फोटो. दिख रहा है आप लोगों को ना ये फॉर्मूले स्क्रीन में? हेलो. ब्लर तो नहीं है? नहीं सर. ब्लर है. चलिए ठीक है. ठीक है. वो आपके पास फॉर्मूला है, वो यहाँ पे इस चीज को रिमेम्बर करेगा आपको कि यहाँ पे आपको फॉर्मूले लिखने हैं. ठीक है. चलिए. बस भैया का भर दोगे क्या मोबाइल पर? क्या है कि देखो आईपैड में व्हाट्सएप नहीं चलता है तो टेलीग्राम के माध्यम से चलाना पड़ता है और ब्लूटूथ से कनेक्ट होता नहीं है. अगर बचा हो फोन से कनेक्ट कर लो ब्लूटूथ को. हाँ, पर एक बात है, आप लोगों ने लैपटॉप मोबाइल खरीदा होगा, आपकी कितना मेमोरी था उसमें मोबाइल में? फॉर 128. यस. 128. मैं जब इसको खरीदा था तो इसमें था 10 GB मेमोरी, मतलब 32 GB है वैसे, और 10 GB
यूज हो गया था। आज ये मात्र 16 जीबी यूज हुआ, 16 जीबी भी इसका बाकी, ऐसे ही कुछ है। सर एसएसडी होगा ना, इसलिए इतना कैपेसिटी है सर उसका। 32 जीबी है हमारा। सर एसएसडी और एचएसडी में फर्क होता है ना सर। एसएसडी हाँ। होगा ना सर, एक्सटेंडेड। अब वो मुझे नहीं पता यार, लेकिन इतना है कि मतलब मेमोरी ज्यादा कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि अननेसेसरी का डेटा इसमें नहीं आता है। मेन बात ये, व्हाट्सएप चलने लगे तो 2 दिन में भर गए। देखिए प्रॉब्लम है, y की पावर x की पावर x की पावर x की पावर ऐसे ऐसे होते होते कहाँ तक चला गया, इंफिनिटी तक चला गया। हमको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाई dx, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए एनीवन? लॉग लेके सर। लॉग ले लेंगे। पहले लॉग लेने से पहले Log ले- ये x y की ले पावर लेंगे। जो है y उसको क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। अब लेंगे लॉग, ln y इज इक्वल टू y। log n log x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1 बाय वाई dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x प्लस ln x इंटू dy बाई dx। ऐसा करो, dy बाई dx को एक साइड लेके चले जाओ, तो 1 बाय y माइनस ln x इज इक्वल टू d इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। अब इसको सॉल्व कर लो, तो क्या बनेगा, 1 माइनस y इंटू ln x डिवाइडेड बाई y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। अब इसको इधर उधर भेज दो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y ln x। बस yes समझ गए? एक और क्वेश्चन है देखिए, y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y, ठीक है। लॉग देखिए 2 लॉग होते हैं, लॉग का भी मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं यहाँ पे। एक ये लॉग होता है, एक ये लॉग होता है। ये वाला जो लॉग है ये 10 बेस पे है, और ये वाला जो लॉग है ये किस बेस पे है, ई बेस पे, ठीक है। yes sir क्लियर है सबको? yes sir यस सर। आपके कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर में देखिए, ये 2 तरीके से होगा, बताता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें एक ln है और एक log है। देखिए जैसे मैं 10 करता हूँ और log, तो इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है, 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ E और प्रेस करता हूँ ln, इसकी वैल्यू कितना बता रहा है, 1। आया समझ में? yes sir अरे भाई समझ में आ रही है? स्क्रीन विजिबल है ना? चलिए फिर से वही है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब लॉग लोगे तो ln y ln e की पावर x माइनस y। एक्चुअल में ये क्या होता है, ln यहाँ पे लिख देता हूं। एक्चुअल में ये क्या है, ये होता है log e बेस पे e की पावर x माइनस 1 y। log e बेस पे e x माइनस y तो सामने आ जाएगा, और जब कभी भी log 10 बेस पे 10 हो तो 1 होगा, e बेस पे e हो तो 1 होगा, log बेस पे a जो अभी थोड़ी देर पहले नाम लिखा था वो भी 1 होगा, और तो और log बेस पे ये भी हो तो क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? हाँ सर क्यों 1 होता है, क्लियर हुआ? फॉर्मूला होता है ये कि log अगर अपने ही बेस पे है, अपने मतलब अपने ही बेस पे अपनी वैल्यू बता रहा हो तो वो 1 होगा। आज तक कभी आपको पता नहीं रहा होगा। कितने लोग जानते थे बात? अरे कितने लोग जानते थे? पता था सर। वेरी गुड, जिसको पता था वेल गुड, वेल एंड गुड है। जिसको नहीं पता था आज से आप लोग भी जान लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका माइनस dy बाई dx। जब आप इसको इधर ले जाके सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 बाई वाई प्लस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू 1। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, y अपॉन 1 प्लस वाई।
क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कठिन टाइप का करते हैं, ठीक है? बाकी देखिए छोटो मोटो डिफरेंशिएशन तो आपको आते हैं ना। ये है क्वेश्चन, ठीक? इसमें हमको dy बाय dx निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए? बताइए। टेकिंग log बोथ साइड, log बोथ साइड, तो x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू ln x प्लस y की पावर m प्लस n, ठीक है? इसमें लगेगा फॉर्मूला किसका? log ab का। क्या होता है log ab का फॉर्मूला? log a plus b, log log a a log a, प्लस log b, ठीक है? एक यहाँ पे भी है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, इसका कभी किसी ने कोई फार्मूला पढ़ा है क्या ऐसे कुछ? No, sir. ये क्वेश्चन बताने का सिर्फ यही मतलब है कि ये फार्मूला नहीं होता है, तो इस वाले का कुछ नहीं होगा, इस वाले का होगा, और क्या होगा वो ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ln x की पावर m प्लस ln y की पावर n बराबर, ये पावर इसके सामने आ जाएगी n प्लस n ln x प्लस y, ठीक है? अब पावर को सामने लोगे तो क्या आ जाएगा? ln x प्लस n ln y प्लस n ln x प्लस y होगा। Yes, sir. डिफरेंशिएट करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा m बाई एक्स, इसको करोगे तो n बाय y dy बाय dx, m प्लस n कॉन्स्टेंट रहेगा, log x प्लस y log इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 1 अपॉन x प्लस y प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 y का plus डिफरेंशिएशन d dy by बाय dx. क्लियर है सबको? Yes. यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें अब आपको क्या करना है, एक को dy बाय dx को एक साइड लेके जाना है और रिमेनिंग को एक साइड लेके जाना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? देखो n बाय y, ये n बाय y, ये m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस y इंटू ये बनेगा, जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अरे यार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस Yes, सर। sir. dy बाय dx इज इक्वल टू m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस y माइनस ऑफ m बाई x, ठीक है? अब इसको आप सॉल्व, कंप्यूटर कट है। शांत रहो भाई, nx प्लस ny माइनस my माइनस ny डिवाइडेड बाई x प्लस y इंटू y इज इक्वल टू, जब इसमें आप सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? mx प्लस nx माइनस mx माइनस my माइनस ऑफ my डिवाइडेड बाई x इंटू x प्लस y। देखो x प्लस y यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? और कुछ कैंसिल हो रहा है, ny जा रहा है, mx जा रहा है, क्या बचेगा बस आपका? nx माइनस my डिवाइडेड बाय y, यहाँ पे dy बाय dx भी है ना, लिखना भूल गया था, dy बाय dx इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू nx माइनस my डिवाइडेड बाई x, ये भी कैंसिल हो रहा है। देखो nx यहाँ भी है, यहाँ भी है, my ये भी कैंसिल हो गया, लास्ट में क्या बचेगा? बस y बाई x। समझ में आया डिफरेंशिएशन?
Yes, sir. यहाँ तक किसी कोई डाउट? No, sir. इस तरीके का क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, और क्या आया था क्वेश्चन? m और n की जगह उसने रिप्लेस करके क्या दे दिया था? a और b, x की पावर a y की पावर b इज इक्वल टू x प्लस y की पावर a प्लस b, और पूछा कि dy बाय dx क्या होगा। ठीक है, तो dy बाय dx क्या होगा? सिंपल, y बाई x। ठीक है, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. चले आगे। फिर देखो कई बार क्या होता है डिफरेंशिएशन में, आपको क्या करेगा कि आवाज कट रही तुम्हारी। हेलो कुछ नहीं हेलो, सर, कंटिन्यू सर। आवाज कट रही थी तुम्हारी, क्या बोल रहे थे? क्या मेरी आवाज में कोई दिक्कत है मेरे साइड से? No, sir. No, sir. No, sir. नो No, sir. No, sir. आपकी आवाज में कोई दिक्कत नहीं। किसी की आवाज बहुत ज्यादा वो हो रही है। Lag नो हो सर, रहा नो है। सर। ठीक, देखिए कई बार डेरिवेटिव्स जो होते हैं, है ना, डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स आर इन पैरामेट्रिक फॉर्म। डेरिवेटिव्स कई बार क्या होते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म में होते हैं। अब आप पूछोगे कि ये क्या होता है सर? इसमें क्या होता है कि x जो होता है, x जो होता है वो होता है फंक्शन किसका? t का, और y भी फंक्शन होता है किसका? t का। और आपसे एग्जामिनर बोलेगा भैया dy बाय dt निकाल दो। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, एग्जाम्पल के लिए देखिएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, मान लीजिए x इज इक्वल टू है a इंटू टी प्लस साइन टी है, और y इज इक्वल टू है a इंटू वन माइनस कॉस टी है। और इसमें पूछा है कि dy बाय dx निकालो, ठीक है ना, एट t इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो x है वो t का फंक्शन है, देखो ये यहाँ पे कांस्टेंट है, और y भी किसका फंक्शन है? t का फंक्शन। हमको वैल्यू निकालना है एट t इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे। तो इसको कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का देखो क्या प्रोसीजर होता है। इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t। आवाज आ रही सबको? यस सर। Yes, sir. है ना, तो x और y को रिस्पेक्टिवली हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया? t के रिस्पेक्ट में। जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे x को तो क्या आएगा? 1 प्लस कॉस टी आएगा, और y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? a इंटू 1 का 0 हो जाएगा, कॉस टी का क्या हो जाएगा? माइनस 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 प्लस साइन टी हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना है सर, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt दोनों को डिवाइड कर देना है। इस इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन सॉरी ये पहला वाला इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये दूसरा वाला इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना। जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इधर देखो, a sin t डिवाइडेड बाई a 1 प्लस cos t। a से a कटेगा, dt से dt कट जाएगा, तो आपका ये dy बाई dt आ जाएगा कितना? sin t अपॉन 1 प्लस cos t। आ रहा है? क्लियर है? Sir, dy by dx. हाँ हाँ, dy बाई dx लिखते समय गलती हो जाती है Okay, है ना। sir. और एट t इज इक्वल टू कितना है? पाई बाय 2। तो जहां जहां t दिखे वहां वहां क्या रख दो? पाई बाय 2 रख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन पाई बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2 0, साइन पाई बाय 2 1, तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा? वैल्यू 1 आ जाएगा। Yes, sir.
क्लियर है? देखिए Yes, आप बोल सकते हो कि सर ये सब क्यों पढ़ा, अरे इसका न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, इस साल गेट में ही आया है अभी। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारी कंटीन्यूअस है, बट जरूरी नहीं है कि वो हर पॉइंट में क्या हो, फिर डिफरेंशिएबल हो। बेस्ट एग्जांपल आपका मॉड एक्स है, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, बेटा ढूंढ लो मैं कहाँ पे है, ऐसे गेट में ही आया हुआ सवाल। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 43। 43 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है 43 में? हेलो, Yes, sir. क्या लिखा हुआ है? Consider the function f(x) is equal to mod of x cube, where x is real, then the function f(x) at x is equal to 0 is. 43 में क्या लिखा हुआ है? एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) mod x cube, where x is a real, then the function f(x) at x is equal to, तो क्या आपको कंटिन्यूअस होगा, बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो आंसर क्या होगा इसका 43 का? A point. हेलो हाँ हाँ, एक सर, मिनट, हाँ क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं सर। ये क्वेश्चन डियर ऐसे चेक नहीं होगा यही तो इसकी खासियत है, इसको अभी थोड़ा सा टफ सवाल है, इसको नहीं करते हैं। कोई दूसरा क्वेश्चन ढूंढा हुआ है, 93 है, इसमें एक दिक्कत है अभी सवाल में, क्योंकि इसमें क्यूब लगा हुआ है। मैंने तो आपको उसके लिए बताया ना, अभी आपको पावर 1 के लिए बताया। ये क्वेश्चन नंबर 93 बताइए क्या होगा इसका आंसर? नाइन्टी थ्री का बताइए क्या होगा? ये मिल गया, उस सवाल जो टूट रहा था। हेलो, ये क्वेश्चन नंबर पहले 117 पढ़िए, फिर उसके बाद उस पे जाते हैं। वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, मैं बताऊंगा उस सवाल को। हेलो सर सी होगा। हाँ, कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, Yes, sir. कोई सर जब दिक्कत? नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो अभी आप बताएं मॉड किसी वैल्यू पे मतलब वो है कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है सर। हाँ, x इक्वल टू 0 होता है सर। 0 पे not differentiable. x इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 93। ठीक, 93 क्या कह रहा है? एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। अब इस कंटिन्यूअस x फॉर r, x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कोई सी भी रियल नंबर हो सकती है, एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंड सो ऑन। तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे होगा? अगर ये बताओ x की वैल्यू मैं 3/2 रख देता हूँ, ऑप्शन सी सर। सॉरी 2/3 रख देता हूँ, सॉरी 2/3 रख देता हूँ, तो बताओ क्या होगा? जीरो जाएगा सर। y की वैल्यू यस सर, जीरो जाएगा सर अगर 2/3 रख देंगे तो। हाँ,
तो फिर से क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा कब, जीरो हो x जाएगा। x हाँ। इक्वल टू 2/3 पे। x इक्वल टू 2/3 पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। अब किसी को समझना है कि सर क्यों नहीं होगा, तो मैं समझा सकता हूँ, समझाऊं? यस सर। जीरो। ऐसे स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, हटाओ। देखो फंक्शन जो है, देखो फंक्शन जो दिया हुआ है आपको, हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो देखिए इसमें क्या करना है, एक मिनट पहले फंक्शन बना दूं मैं इसका। फोन आ रहा, फोन आप देखिए, y इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 - 3x। अगर मैं x की वैल्यू क्या रखता हूं, 2/3 रखता हूं, तो बताओ ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हेलो, यस सर। यस सर, पूरा फंक्शन ही जीरो हो जाएगा। यस सर, जीरो हो जाएगा पूरा पूरा फंक्शन। फंक्शन 0 हो जाएगा। और अगर मैं 2/3 से ज्यादा रखता हूं तो फंक्शन क्या होने लगेगा, निगेटिव होने लगेगा, नेगेटिव हो हो जाएगा। जाएगा सर, बट मॉड है के ना, कारण निगेटिव होने पॉजिटिव लगेगा। लगेगा। यस सर। तो जो x है, एक बता इसको कैसे फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन कैसे, ठीक है, अब सही हो गया। हाँ हेलो, हाँ देखिए, अगर मैं x की वैल्यू, हेलो यस सर, आ रही है साउंड। देखिए x की वैल्यू अगर मान लो मैं -1 रखता हूँ तो ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर -2 रखता हूँ तो देखो ये क्या आएगा, पॉजिटिव है। अगर मैं इसकी वैल्यू कभी भी लेस देन 2/3 रखूंगा, कहां से, -∞ से प्लस 2/3 तक, तो ये फंक्शन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू कभी भी 2/3 से ग्रेटर रखता हूं, 2/3 से ग्रेटर रखता हूं, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहां तक, इनफाइनाइट से। ठीक है, ये है। अब निकालते हैं हम इसका क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूं, कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका निकलेगा ना, इस वाले फंक्शन का, क्योंकि माइनस के साथ है, f a minus h अपॉन f of a डिवाइडेड बाई a minus h minus a। तो a minus h जहां जहां a है वहां वहां आप क्या रख दोगे,
एक बटा एक बटा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है यार, ये सब निकालने की। सीधे सीधे ये फंक्शन बना लिया ना, इसका डिफरेंशिएशन निकालो तो लेफ्ट डेरिवेटिव आ जाएगा कितना 3 और राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा कितना -3। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अरे मतलब इसको डिफरेंशिएट कर देना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 आएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा -3 आएगा। 3 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव वेयर एट x इज इक्वल टू 2/3 पर। क्लियर क्लियर है? हाँ सर हाँ। अब अगर लिमिट चेक करना है तो x की जगह 2/3 रख दो, y की जगह भी सॉरी x की जगह यहाँ पे 2/3 रख देना, लिमिट चेक करना, और यहाँ पे भी रख देना 2/3। देखना क्या दोनों बराबर आते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो फिर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट आपस में बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है? नॉट 2/3 पे। ठीक है, चले आगे चले। देखिए फिर उसके बाद आपका, इसके बाद नेक्स्ट है आपका मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है नेक्स्ट है चैप्टर आपका, मतलब इसी में ही है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। एक होता है क्लोज्ड इंटरवल और एक होता है ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x बिलोंग्स टू बड़ा ब्रैकेट a b। इसका मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू है, इसका मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू है वो कुछ ऐसी है। मान लो ये आपका नंबर लाइन हो गया, ठीक है ना, इधर 0 कर देता हूँ, यहाँ पे b कर देता हूँ, यहाँ पे a कर देता हूँ, और ऐसा कुछ है। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल को हम बड़े ब्रैकेट से शो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू ये तो लेगा ही लेगा, और साथ में जो एंड पॉइंट है उसको भी कंसीडर करेगा। ठीक है, जो दूसरा इंटरवल होता है कौन सा? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल होता है इसमें x बिलोंग्स टू ए बी होता है। वो स्ट्रिक्टली कैसा होता है? x जो है a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो जब इस नंबर लाइन में आओगे, ये होगा आपका किसके लिए? ओपन इंटरवल के लिए, और ये होगा आपका क्लोज्ड इंटरवल। आई बात समझ में? यस सर। सर इसका मतलब डोमेन और रेंज जैसे होता है ना? हाँ कह सकते हो, लेकिन हाँ रेंज क्या है तो ज्यादा बेहतर है कि x की जो वैल्यू है जब वो क्लोज्ड इंटरवल में होगा तो वो आपके एंड पॉइंट को भी एक्सेप्ट करेगा, है ना। लेकिन जब ओपन इंटरवल में होगा तो जो एंड पॉइंट होगा उसको क्या कर देगा? एक्सक्लूड कर देगा, उसको छोड़ देगा, है ना। मतलब इस वैल्यू को वो नहीं कंसीडर करेगा किसमें? ओपन इंटरवल, बट क्लोज इंटरवल में इनको भी कंसीडर करेगा। ठीक, अब देखते हैं उसमें पहला थ्योरम है वो है आपका रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए इनसे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस में लिखा हुआ है इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको। रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम, मुझे लगता है इससे पहले मैं आपको वो पढ़ा दूं, मैक्सिमा मिनिमा। यस सर, मैक्सिमम में पढ़ा दिए सर। ये इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, क्वेश्चन नहीं आते तो क्या मतलब सर पढ़ने का? अभी क्वेश्चन आया नहीं है यहाँ से, लेकिन देखो वही है, मैक्सिमम आ में गया आते तो हैं। देखो बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन आज तक कभी आया नहीं। जैसे टेलर्स है, मैक्लॉरेन, कभी एग्जाम में नहीं आया। तो सर इस टॉपिक सिर्फ मैं आता और लिमिट आती है।
अभी इस चैप्टर से देखो मैक्सिमम मिनिमा आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और सर मैक्सिमम मिनिमा आने का चांसेस है, वेक्टर कैलकुलस से आने का चांसेस रहता है, वो इंटीग्रेशन, वो नॉर्मल theorem इंटीग्रेशन आ Green's जाता है कई बार। पहले मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, फिर टेलर्स और मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ाऊंगा, फिर बाद में ये सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। यस सर। पहले पहले आप लोग मैक्सिमम मिनिमा देखिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मान लीजिए कोई फंक्शन fx, कोई फंक्शन fx है, अब आपने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अरे छोड़िए, इसको ऐसे समझिए, ग्राफ से समझिएगा। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन होगा जिसका x है ना। कोई फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू कब करेगा, अगर वो वैल्यू, वो फंक्शन जो है fx, अगर वो इंक्रीजिंग होगा, है ना, तो वो मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करेगा। कैसे? जैसे मान लो, देखो एक मान लो ऐसा कोई कर्व, ठीक, हेलो, एक कोई कर्व, समझ रहे हो ना। हाँ सर। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन ऐसे जब मतलब इधर मूव कर रहा है तो क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जाके मैक्सिमम होगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखो मिनिमम। डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, मतलब घटना चालू हो जाएगा, और घटेगा घटेगा घटेगा, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। आए समझ में? हाँ सर। ठीक है। तो ये फंक्शन है आपका, कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, कहीं इंक्रीज कर रहा है, कहीं डिक्रीज कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जहां पे फंक्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम। यहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा जहां पे फंक्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा मिनिमम। आ रहा समझ में? हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो इस मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। अब इसकी डेफिनेशन आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू को ही मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इफ अ फंक्शन, वो कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। इसको बैठ कर लो, इस सब शब्दों को बड़ा महत्व है। इफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन fx is continuously increasing, लगातार बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग, है ना, एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, तो जिस पॉइंट पे वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर दे, देखो यहाँ वो इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ 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 इंक्रीज हुआ, और फिर यहाँ से वो क्या हो गया, डिक्रीमेंट स्टार्ट हो गया। तो जहां से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है वही उस फंक्शन का क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। then that value is called as maximum value। पहले तो मैक्सिमम और मिनिमम समझ में आना चाहिए। अब मिनिमम वैल्यू क्या होता है बताओ, जस्ट सब कुछ यही सेम रहेगा। सर इंक्रीजिंग की जगह पर डिक्रीजिंग हो जाएगा। हाँ बस, एफएक्स कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग, एंड देन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। फिर एक पॉइंट आएगा जहां से फिर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। आ रहा समझ में? हाँ सर। इंक्रीजिंग दैट वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू को क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा, फिर एक नहीं टाइम पे इंक्रीज करेगा। हाँ एक टाइम से फिर इंक्रीज करने लगेगा। तो उस वैल्यू को हम कौन सी वैल्यू बोलेंगे,
मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसको हम मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। अब देखिए, कोई भी फंक्शन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम, ये हमको कैसे पता चलेगा? फॉर अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है ना, मैक्सिमम है या मिनिमम, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इस फंक्शन को स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट किए, जीरो से इक्वेट करिए। जैसे आप जीरो से इक्वेट करोगे तो आपको यहाँ से इसके रूट मिलेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसा कुछ रूट मिलेगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन, कई सारे मिल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करिए, आप इसको डबल डिफरेंशिएट कीजिए। सेकंड स्टेप क्या होगा, इस एफ एक्स को एक बार और, एफ डैश एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स को क्या करिए, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। अब उसमें जो आपने रूट्स निकाले अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस रूट्स को यहाँ रखिए। तो देखिए कंडीशन बनी, मान लीजिए आपने पहला रूट रखा अल्फा और इसकी वैल्यू आ गई क्या, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन उस पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। अगर आपने डबल डिफरेंशिएशन पे जब दूसरा रूट रखा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो हो गई, ग्रेटर देन जीरो हो गई। इसका मतलब ये होगा कि वो फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा होगा एट एक्स इज इक्वल टू बीटा। और तीसरा आपने रखा क्या, गामा, और इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो हो गई, मान लीजिए इक्वल टू जीरो हो जाए, देन फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी मतलब ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। आई बात समझ में? यस यस सर। सर। ठीक है, और एक लास्ट और होता है कि मान लीजिए आपने फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट किया, क्या किया, एक बार और डिफरेंशिएट किया, इसी में ही जहां पे स्टेशनरी होता है उसके लिए हम चेक करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये फंक्शन स्टेशनरी था तो हमने इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया और फिर उसमें गामा रखा और वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तब क्या होगा, वो जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक है ना। देन गामा इज said to be पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। आप लोग मैकेनिकल पढ़े नहीं हो, मैकेनिकल में एक पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये आपके काम का नहीं है, ये आपके काम का नहीं है, आपका काम का सिर्फ तीन, समझ में आया, यस सर। समझ में आया सभी लोगों के? हाँ सर। क्वेश्चन कर लें, यहाँ से और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है आपको, एक्स क्यूब प्लस 3/x, एक्स क्यूब प्लस 3/x। अब इसमें पूछ रहा है कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्या है बताओ, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहला काम क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ कितना आएगा, 3x² माइनस 3/x आएगा, x² आएगा, बोलो आएगा, आएगा। इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए। जब आप जीरो से इक्वेट करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3x⁴ माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x⁴ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 i एंड माइनस i। ये इसके रूट हो गए, 4 रूट हो गए। देखो x² प्लस 1 से ये 2 रूट आए और x² माइनस 1 से ये 2 रूट आए, प्लस 1 माइनस, क्लियर है, क्लियर है भाई लोग, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर दिक्कत तो नहीं ना सर? हाँ, कुछ नहीं सर। पूछ लिया तो चलो, मतलब समझ में आ गया। देखो
हमेशा जो फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम निकलता है किसपे निकलता है, रियल नंबर पे निकलता है, इमेजिनरी पे नहीं निकलता। आई बात समझ? यस सर। तो आपके लिए ये जो दो रूट है ये कोई काम के नहीं, आपके सिर्फ दो रूट काम के कौन से हैं, 1 एंड -1। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 3x² का डबल डिफरेंशिएशन कितना होगा, -6x, और इसका डबल डिफरेंशिएशन होगा 6/x³। क्लियर है? इतना ही होगा ना? यस सर। यस। अब इस पे आप रख के देखो, एट सबसे पहले एट x = 1 x = 1 पे बताओ f"(1) की वैल्यू कितनी हो रही है, 6 + 6/1 12 > 0। मतलब एट x = 1 पे जो फंक्शन fx है वो कैसा होगा, मिनिमा है। मिनिमा है। फिर दूसरा चेक करो, x = -1 पे तो f"(-1) -1 इसमें रख दो, ये कितना आ जाएगा बताओ, -6 आ जाएगा कितना, -12 <(0) है। इसका मतलब ये है कि एट x = -1 पे जो फंक्शन f है वो कैसा होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर हुआ सबको? यस सर। हाँ बोलिए। सर हम फर्स्ट डेरिवेटिव में क्यों पुट नहीं करते वैल्यू? अरे फर्स्ट डेरिवेटिव से तो तुमने रूट ही निकाले, उसमें रखोगे तो 0 आ जाएगा, रख के देखिए 1 रख के देखना 0 आ जाएगा। सर वहां तो तुम जैसे कोई निकाल रहे फंक्शन दिया हो हो और अपन को उसके रूट्स दे दिए हों हाँ। और पूछे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा, तो डायरेक्ट रूट्स लग मतलब वो फंक्शन रख के देख लेंगे, नहीं फंक्शन पे रख के नहीं देखना है उसको, मतलब डिफरेंशिएट करके आप देखेंगे। हाँ उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अगर जो गिवन आपको रूट्स है उस पे ये दो कंडीशन > 0 <(0) की जो कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन क्या होगा, वहां पे नहीं मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। जैसे मान लो मान लो तुमको रूट 1 एंड 3 दिया हुआ, लेट अस सपोज 1 एंड 3 दिया हुआ है ना, 1 रखने पे 41 आंसर आया और 3 रखने पे मान लो 27 आंसर आया। फिर अब मतलब ये हो जाएगा कि फंक्शन 1 पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, ये आप नहीं बता सकते। ये कैसे बताओगे आप, उसका डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद बताओ। ठीक है? और चल अगर डबल में भी आए तो ट्रिपल करेंगे। डबल में बता देगा वो। अच्छा बता दिए। सर हाँ सर अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो मिनिमम क्यों होता है वो, सर बता दीजिए ना। पॉजिटिव वैल्यू आता है तो मिनिमा क्यों लेते हैं? फंक्शन वो तो मैक्सिमम लेना चाहिए ना सर। अगर पॉजिटिव है तो मैक्सिमम, अगर नेगेटिव है तो मिनिमम, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझा दीजिए सर। मतलब उल्टा होता है असल में। हाँ सर क्यों? यार ये तो इसका कारण मैं भी नहीं जानता हूँ यार, मतलब ऐसा क्यों लेते हैं। चलो मैं इसको फिर तुमको बताऊंगा, ठीक है? तो मैं भी बताऊंगा फिर तुमको, फिलहाल के लिए कि ये जो मैक्सिमा मिनिमा बता रहा हूँ ये बहुत वैसी चीज है। मतलब मान लो कोई चीज, किसी चीज की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, हमें नहीं पता वो बढ़ रहा घट रहा है, तो उसके लिए आपको इसी की जरूरत पड़ती है। यही मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, से ही हम उस पर्टिकुलर चीज को बता सकते हैं कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है ना। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, function fx 2x minus x² plus 3 has maxima at x equal to 1 and minima at x equal to 5। तो ये हम अपने से नहीं बता सकते, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया वो करिए और बताइए इसका आंसर क्या है। हेलो, मिनिमा है सर।
करके देखिए ना पहले पूरा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2x 2 माइनस 2x x इक्वल टू 1 आ जाएगा, फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2 आएगा। तो x इज इक्वल टू मिनिमा पे कहा मैक्सिमा तो आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है सर तो वो वैल्यू को हम लोग f ऑफ x में रखेंगे ना, हमको उसका तो मतलब पॉइंट आती है ना सर। पॉइंट आती है। चलिए क्या सर सी होगा। दिमाग लगाना है। वही तो सर। देखिए यह सर ने बताया वो तो मैं इसलिए मैं ये सब चीजें नहीं बताता हूँ, बस जो चीजें लगता है कभी बताता हूँ। फिर इसको दो बार फिर इसको दो बार हाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो मिनिमम फिर मैक्सिमा तो आएगा। माइनस 2 आ रहा है ना। यस हाँ, सर, ये लो सब कुछ है ना। मैक्सिमम। मैक्सिमा ही आएगा सर। वैल्यूज देखिए ये फंक्शन fx हो गया, कितना है 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब डैश x निकाल लेना, कितना आएगा 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। जब डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा -2, और यहाँ पे 1 रख दो, -2 लेस देन 0, यानी एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है fx। मैक्सिमा। वैल्यू देखो x इक्वल टू 1 रखने पे देखो fx कितना आ रहा है 2 माइनस 1 प्लस 3 कितना आ रहा है 4। ऐसा करो x इक्वल टू 2 रख के देखो 4 माइनस 4 प्लस 3 क्या आ रहा है। फंक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये रख के देखो, घट रहा है सर। ये रख के देखो माइनस 9 प्लस 3 0, 4 रख के देखो 8 माइनस 16 प्लस 3 माइनस। फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है। फिर 0 घट रख रही के है। देखो, 0 रख के देखो प्लस 3 आएगा। आई बात समझ में। फंक्शन हाँ की वैल्यू सर। क्या हो रही है, बढ़ रही कि घट रही, घट रही, कंटिन्यूअसली घटती जा रही। चले आगे चले आगे। यस सर, यस यस। सर। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 119, 118 और 119 जल्दी से लगाओ क्या होता है आपको पता है इसको। तो 18 और 119 मेरा मिनिमम वैल्यू आ रहा है। मिनिमम वैल्यू भी है सर। मिनिमम वैल्यू आ रहा है ना, ठीक है वेरी गुड। 119 निकालो। एक 118 का आंसर जो आ रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आ रहा है, मिनिमम वैल्यू नहीं है। यस सर, 0 हो जाएगा सर, इक्वल टू 0 आएगा और 1 रख देंगे तो पहली बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, x इक्वल टू 0। दूसरी बार 0 डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 6x 6x, x इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 0
0। और फिर क्या कहते हैं, एक बार फिर से तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो 6 6 बस सर, है ना। और मैं आपको कंडीशन बताया था, 2 बार करना। देखो ये वाली देखो कंडीशन, सी वाली कंडीशन आपकी मैच हो रही है। x इक्वल टू 0 रखने पे फंक्शन क्या हो रहा है, स्टेशनरी हो रहा है, यस हो सर। रहा है ना। जब भी कभी फंक्शन स्टेशनरी हो तब आपको ऑप्शन डी पे जाना है, अदरवाइज नहीं जाना। और तो ऑप्शन डी आएगा 6 मतलब नॉट इक्वल टू 0। कैसा पॉइंट ऑफ इंप्लीकेशन, गेट का सवाल 1 नंबर का है। किसके माइक इतनी आवाज आ रही है? हल्के में मत ले लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। यस हाँ सर। सर, हाँ सर। हेलो हाँ बोलो। सर, 118 में 21 फिर से बताइए ना सर, समझ नहीं आया। ठीक है बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लूँ है ना इसका, कितना सर लकी हूँ मैं। का ये होगा हैं? ए ऑप्शन। 21 ठीक है, स्क्रीन में विजिबल है ना क्वेश्चन? यस पहले ये सर। वाला प्रॉब्लम को देखिए सोल्यूशन। फंक्शन एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 1, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, 3x इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। एफ डबल डैश एक्स निकाल लो, कितना आएगा 6x। अब जब x इक्वल टू 0 निकालोगे एफ डबल डैश ये, तो कितना आ जाएगा 0। और मैंने आपको 0 के लिए कंडीशन बताई, क्या है, क्या होता है, स्टेशनरी, बताया है ना, ऊपर देखो। यस सर। बताया है, देखो फंक्शन क्या हो यस जाएगा, स्टेशनरी। जब भी फंक्शन स्टेशनरी होता है तो हम उसके लिए क्या फर्दर चेक करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हो, चेक करते हैं कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है कि इक्वल टू 0 आ रहा है। देखो गेट का सवाल है, जो 0 को पॉजिटिव समझ लेंगे तो पहले आप मेरे को पहला जो ऑप्शन यहाँ पे सुनने को मिला था वो यही मिला था कि क्या फंक्शन मिनिमम है, तो बोला था ना बी, गलत था, है ना। जो 0 रख के छोड़ देगा वो स्टेशनरी टिक कराएगा, सी गलत है। जो तीसरा ऑप्शन इसको भी करेगा, कितना आएगा 6, है ना, नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा। सर हाँ तो सिंगुलरिटी का मतलब 0 होता है। हाँ वही सिंगुलरिटी का मतलब 0 है। हाँ सर, वो कब होगा सर? अरे तो फंक्शन 0 हो जाए, ये देखो। स्टेशनरी है। अरे स्टेशनरी है या वैसा है, मतलब क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी मतलब वही है ना, 0 होता है, तुमने वो पढ़ा है ना सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ सर। हाँ वैसा ही है, हाँ सर, समझ आया। स्टेशनरी कह लो। हाँ सर अगर एफ डबल एक्स 3 मतलब 6 बस आता तो वही तो आया, देखो ना, जब तुमने इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया तो 6x आया ना? 2 बार डिफरेंशिएट करने में समझ लीजिए 2 बार डिफरेंशिएट करने में 6 आता, सिर्फ 6 आता, x नहीं आता सर, तो फिर क्या प्लस करते? 6 आता। यस सर। हाँ प्लस 6, हाँ अगर मान लो उस केस में प्लस 6 आ जाता, उस केस तो में तो फंक्शन मिनिमम हो जाता, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, यस सर। तब उस केस में मिनिमम हो जाता। समझ में आया यस सर। मिस्टर जो पूछ रहा था? यस सर। यस सर, यस सर। इसको हाँ उड़ा सर, दूं समझ आ कि गया आया। सर। रहने दो, उड़ा दूं कि रहने दो? उड़ान दीजिए उड़ा सर। दीजिए। ब्रिजेश कैमरा ऑफ कर लो यार। सॉरी यार। चलो चलो कोई बात नहीं। अब तो सब देख लिया भाई। क्वेश्चन नंबर 119, मजाक नहीं, क्वेश्चन नंबर 119 अभी नहीं। 21 सर, ए। 21 सर, 21। यस सर, 21।
देखिए फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स कितना 3x² माइनस 18x प्लस 24 इक्वल टू 0 रख देना, तो x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, नहीं 8। हाँ तो ये x माइनस कितना बन जाएगा 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड 4। अब इसको डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेना, क्या होगा बताओ 4x माइनस 6 होगा, जब 2 रखोगे तो कितना आएगा, अरे 2 रखोगे तो कितना आएगा बताओ, 2 आएगा सर। हाँ 2 2 आएगा। 4 रखोगे तो कितना आएगा, सर 2x माइनस 6 होगा ना सर, 4 कैसे हो जाएगा? अच्छा 6 हाँ से यार, होगा। डिफरेंशिएट करेंगे 2x माइनस 6 आएगा, माइनस करेक्ट है 18 भाई, सोच में माइनस 2 आ रहा है, और 4 जब रखोगे तो कितना आएगा प्लस 2 आएगा, है ना। लेकिन मेरे लल्लाओ देखो 2 ऑप्शन और दिया हुआ है 1 और 6, और 1 और 6 कैसे पॉइंट दिए हुए हैं, क्लोज्ड इंटरवल वाले दिए हैं। देखिए स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ये बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। तो एफ ऑफ 1 पे भी निकालो, कितना आ रहा है एफ ऑफ 1 पे, -4 आ रहा है, अरे -4 आ रहा है ना, और प्लस एफ ऑफ 6 पे भी निकाल लो, कितना आ रहा है 6 आ रहा प्लस। प्लस 6 आ रहा है। अब देखो जिसमें माइनस है उस पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। तो बस फिर क्या है 1 पे निकाल लो, और इस पे 2 पे आया ना, 2 पे निकाल, तो पहले 1 पे निकाल लेते, 1 पे निकालो तो 1 माइनस 9 प्लस 24 प्लस 5 21, और 2 पे निकाल लो 8 माइनस 36 प्लस 48 प्लस 5, कितना आ रहा है 25 आ रहा है ना। बताओ क्या होगा बी। 25। आंसर, पर इसमें आंसर सी दिया हुआ है। है ना, सर जब इंटरवल दिया है तो मतलब डायरेक्ट इंटरवल रख के नहीं ला सकते सर, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके। हाँ। नहीं इसमें एक चीज और ध्यान से देखो, द मैक्सिमम वैल्यू आप पूछ रहा है, वो फंक्शन का वैल्यू पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा कि फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे। अगर आप ध्यान से उसकी लैंग्वेज पढ़ो यस क्या सर, बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। आ जाएगा सर 40। सारे इंटरवल रख के देखना पड़ेगा, इसमें भी देखना पड़ेगा आपको, इसमें और भी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, 5 ये और नहीं पूछ पूरा रहा कि था फंक्शन सही। मैक्सिमम कहाँ, मिनिमा कहाँ, क्लियर है, इसीलिए सर क्वेश्चन। हाँ सर यदि किसी क्वेश्चन में कोई भी फंक्शन दिया है और इंटरवल दिया है, तो ये हमेशा जरूरी रहेगा ना कि जो भी इंटरवल दिया रहेगा उस फंक्शन को में एग्जिस्ट करेगा। हाँ बिल्कुल, तभी तो वो दिया है। ओके सर। क्या आंसर होगा सर इसका, इसका आंसर 41 होगा, जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम। क्लियर हो सबको, क्वेश्चन नंबर 178 पढ़िए, आप लोग के पास पीडीएफ है ना, तो आवाज आ रही है,
सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 178 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 178। सर ऑप्शन डी होगा सर। ऑप्शन डी होना चाहिए सर, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं है सर, मतलब उसको डिफरेंशिएट। हाँ, जब पहली बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? मॉड x बाई एक्स है ना, और वो आपसे x इक्वल टू 0 पे पूछ भी रहा है, तो क्या हो जाएगा? 0 फॉर्म हो जाएगा ये 0 फॉर्म हो जाएगा सर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सर, 0/0 इन्फिनिटी। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। यस सर। वाह, तो सर नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमा डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे सर, 0 जब आ जाएगा। नहीं क्या है 0 अगर मान लो कोई आ जाए। सर स्क्रीन में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। पीडीएफ खोलना पड़ेगा। देखो 178 पे पूछा है कि फंक्शन यहाँ पे क्या होगा। अरे पेंसिल का देखिए, मॉड x का अगर आप ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ मॉड x का, फिर आप वहां से देखो, तब आपको समझ में आएगा। देखो कई सारी चीजें होती हैं, मात्र सिर्फ प्रोसीजर बस से नहीं चलेगी, कुछ चीजों के लिए आपको अपना विवेक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मॉड x का ग्राफ बताया था मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही। यस सर। यस सर। ऐसा होता है ग्राफ, शार्प वी टाइप। हाँ वही टाइप का होता है। पेंसिल की बैटरी डेड हो गई, थोड़ी देर भी नहीं टिकता। देखिए क्या है, मॉड x का देख रहे हैं, ठीक है, ये y हो गया, ये आपका x हो गया। मॉड x का देख रहे हैं हम, एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होगा, ऐसा कुछ होता है ग्राफ। तो ये बताओ x इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा, यहाँ पे फंक्शन क्या है? मॉड x फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम है कि मिनिमम है कि कुछ, नाइदर मैक्सिमम है नॉर मिनिमम। इनफाइनाइट कौन बोल रहा था भाई? कोई इनफाइनाइट भी बोल रहा था। अनडिफाइंड है सर ये। सर मिनिमम होगा सर। तो मिनिमम है वो। भाई मिनिमा वैल्यू है सर 0 पर। fx पे fx की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है? तो ध्यान से मिनिमम। मिनिमम वैल्यू आ रहा है। अदर देन दैट अगर तुम x इक्वल टू 10 रखोगे, उसकी वैल्यू कुछ आएगी, कुछ और रखोगे कुछ और आएगी, लेकिन एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, मतलब इस रेंज में आएगा। और जैसे जैसे तुम x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, चाहे निगेटिव में बढ़ाओ चाहे पॉजिटिव में बढ़ाओ, उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, है ना, इंक्रीज करती जाएगी। तो फिर एक लास्ट सवाल लगाइए, फिर उसके बाद आप लोग दे देता मैक्सिमम, फिर उसके बाद वो वाला मैक्सिमम जिसमें दो वेरिएबल्स है। पहले आप पहले अभी आप क्वेश्चन नंबर 5 बताइए इसका आंसर क्या है।
देखिए अभी मैंने जो आपको बताया था पिछले क्वेश्चन मतलब जिसमें 1 और 6 इंटरवल दिया था ना। हेलो, हाँ सर। देखिए उसमें क्या होता है जब इंटरवल दे दे। देखिए जब हमने अपने से निकाला है ना, अपने से मतलब पहले fx आपको फंक्शन दिया हुआ था, उसको इक्वेट किया 0, वहां से आपके रूट्स आए, फिर उन रूट से आपने क्या निकाला, फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमा है। जब आपने ऐसा चेक किया तो उससे जो वैल्यू आपको मिली तो उसमें आपने मतलब बताया कि सर ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमा है मिनिमा, तो हम उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ठीक है, क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। अब जब आपको रेंज दे देगा, है ना, रेंज दे देगा कि मतलब फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल में है, तो उस केस में जब आप वहां से निकालोगे तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। आई बात समझ में? सर एक बार और। देखिए जब आपको कोई इंटरवल नहीं देगा तो वो आपका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। जब वो आपको क्लोज्ड इंटरवल या ओपन इंटरवल दे देता है उस केस में आप सॉरी क्लोज्ड इंटरवल देता है, जब आपको क्लोज्ड इंटरवल देता है उस केस में अगर आप कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम तो वो होगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा। बस x is equals to -2 only, sir. Option A. x is equal to -2. करेक्ट है, 5 का ए करेक्ट। -3 -6 3 सर ए होगा। करेक्ट है, जिसका आंसर आ रहा है मतलब उनके थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, पढ़ रहा है। सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा बताइए। क्या क्या समझ में आया बताओ? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर। ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया? 5वां नंबर है। हाँ सर। इतना सिंपल है, इसमें क्या? देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, हमको बताना है कि ये मैक्सिमा कब, सर बताना है, कुछ नहीं करना सर, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 6x² - 6x - 6 इज इक्वल टू 0 कर देना। इनसे कॉमन हो जाएगा x² - x - 1 इज इक्वल टू 0। 6 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, 36, sir. x - 2 x + 1 सर इज वहाँ इक्वल पे टू 0। 36 सॉल्व होगा। करोगे सर 2 6 and -1, ठीक है, 2 and -1 आ गया। सर 6 के अब जगह इस- 36 होगा। -2 और 3 आता है सर इसका। सर x की रूट आएगी 3 और -2। यस सर। यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, -2 माइनस f डबल डैश 2 को -2 को निकाल, ठीक है, पहले 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, पहले आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, फिर उसके बाद 12x - 6। अब f डबल डैश -2 निकाल लो, कितना आएगा माइनस, और f डबल डैश 3 निकाल लो, प्लस 6। ये क्या है, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 0 है, ये आपका क्या है, लेस देन 0। यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, और ग्रेटर देन 0 होने के कारण क्या हो जाएगा,
यस सर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूँ, बोर्ड मतलब स्क्रीन पे, तो पढ़िएगा, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मैक्सिमम वॉल्यूम that can inscribed in a sphere of radius of 1 unit, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको कोन की हाइट निकालनी है, मैक्सिमम कोन की वो हाइट निकालनी है ताकि उसका वॉल्यूम जो है इसका कोन का मैक्सिमम हो सके। और ये जो कोन है इसको हमने एक स्फीयर के अंदर क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। समझ रहे हो? एक ही आपका हो गया क्या, स्फीयर, ठीक है। इस स्फीयर में ये समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा डायग्राम जैसा बन रहा है, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये कोन है और वो एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। ये स्फीयर का सेंटर है, आपको दिया है कि जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट। ये कितना होगा, 1 होगा, बताइए। यस सर। और यहाँ से यहाँ कभी क्या होगा, 1 होगा। यस सर। क्लियर है? अच्छा, आपको निकालना है हाइट किसका, कोन का। एक बात, दूसरी बात, ये इसका रेडियस हो जाएगा किसका, कोन का। नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना उसका रेडियस हो गया r। मान लेते हैं यहां से लेके यहाँ का जो वो है, क्या बोलते हैं, यहां से लेके इसके सेंटर से लेके कोन का जो नीचे वाला सेंटर है और जो इसका सेंटर है ना, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो h है, या उसकी हाइट जो है वो h है, ठीक है। अच्छा, अब बताइए जो कोन की हाइट होगी वो टोटल कितनी होगी, h प्लस 1 होगा, है ना, 1 प्लस h या h प्लस 1 होगा, ठीक है। अभी बताइए वॉल्यूम कितना होता है कोन का, π/3 r स्क्वायर इंटू h होता है। यस सर। ठीक है, देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं है? तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, नाम दे देते हैं ए बी, ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होगा। ओ बी स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर कितना होगा, r का स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर कितना होगा, h का स्क्वायर। यहां से r स्क्वायर की वैल्यू निकालो, r स्क्वायर बराबर आ जाए कितना, 1 माइनस h स्क्वायर। क्लियर है? सर इस h को यहाँ पे हो गया ना, ए बी आर है सर। हाँ ठीक है, कर लेना अपने हिसाब से। ओके सर। बट हाँ, मैं ट्रायंगल देखा, उसके बाद इस तरीके से मैं गया और इस तरीके से आ गया वापस, देखते हो, ठीक। अब इस r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो इस वाले में, तो वॉल्यूम आ जाएगा कितना, π/3 r स्क्वायर की जगह 1 माइनस h स्क्वायर इंटू 1 प्लस h आएगा।
इस h का अंदर मल्टीप्लाई करते, सॉरी ब्रैकेट ओपन कर लो, 1 प्लस h माइनस एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब आ जाएगा। ठीक है, हमको निकालनी क्या है, हमको वो हाइट निकालनी है जिसपे, मतलब सॉरी वो हाइट नहीं, हमको कोन की वो हाइट निकालनी है जिसपे ये मैक्सिमम क्या हो सके, मैक्सिमम वॉल्यूम का इंस्क्राइब हो जाए स्फीयर के अंदर। तो देखिए यहीं पे लगेगा कंडीशन किसकी, मैक्सिमम मिनिमम। तो निकालना पड़ेगा dv बाई dh इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 0 हो जाएगा, h का 1 हो जाएगा, माइनस 2h आ जाएगा, माइनस 3h स्क्वायर है ना। तो ये बन जाएगा 3h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो h बराबर आ जाएगा कितना, -2 प्लस माइनस 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6। सॉल्व करो कितना आएगा, 4/6 प्लस ले लेना। अब हाइट तो निगेटिव नहीं होती ना, हेलो, यस सर। टोटल हाइट कौन की क्या थी, 1 प्लस h थी, कितना हो जाएगा 4/3 होगी। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ कोन, है ना, समझ रहे हो। ठीक, यस सर। क्लियर है, एक बार देख लो इसको फिर से, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं अब आपको देने वाला हूं जो आपको करना है। अभी हमने किसको किया, कोन को, एक कोन को स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब किया। अब हम सिलेंडर को करेंगे इंस्क्राइब किसके अंदर, कोन के अंदर, सॉरी स्फीयर के अंदर, और फिर उसका आप निकालोगे क्या, हाइट। ठीक है, देख लो एक बार ध्यान से सर प्रोसीजर। जब फार्मूला में आर के जगह पे आर को एच से रिप्लेस किए और एच में फिर वहां भी सर 1 प्लस एच किए हैं और लास्ट में भी 1 प्लस एच। देखो बहुत अच्छा सवाल है मेरे लल्ला। देखो कोन की हाइट कहाँ से कहाँ होगी बताओ जरा, सर यहाँ से यहाँ तक होगी, यस सर, यस है ना। ये कितना है, 1 है, और यहाँ से यहाँ h है, जी। तो 1 प्लस h कोन की हाइट होगी, इसलिए टोटल यहाँ हाइट पे मैंने क्या किया, पता सर यहाँ पे कर दे रहा। हाँ अब ठीक, ठीक है। अब ठीक है सर, फिर लास्ट में सर, हाँ ठीक है, लास्ट में फिर लास्ट में फिर सर 1 ऐड किया ना। 1 ऐड करेंगे ना, देखो ये 1 किया, यस ठीक है, समझ में आया। यस सर। अब आप लोग करिए सिलेंडर के अंदर, फाइंड द सिलेंडर हाइट ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम that can be inscribed, है ना, in a sphere of radius a। ठीक है, अब इस बार रेडियस जो है स्फीयर का क्या दे दिया है, a दे दिया हुआ है, तो एक टर्म में निकलेगा। ठीक है, देख लीजिए प्रोसीजर है आपके सामने क्वेश्चन का, कैसे हमने सॉल्व किया था। अगर कुछ लगेगा कि सर पीछे दिखा दीजिए तो मैं पीछे आपको फिर से दिखा दूंगा, करिए सॉल्व। आया किसी का आंसर, एनीवन। किसी का आंसर आया, हाँ तो बोल दो, ना तो बोल दो, कुछ तो बोल दो। कर रहे हैं, अभी नहीं आया सर।
बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? 5 आ रहा है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर एच। है ना? और सिलेंडर का हाइट यहाँ पे देखो कितना है, h प्लस एच है, देखो 2h के बराबर होगा। यस एक h सर। इतना है, एक h इतना है, h प्लस एच, है ना? मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, h की जगह रिप्लेस कर दिया। अब देखो ट्रायंगल में वही फिर से लगाओ पाइथागोरस ओ ए बी में, सर तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। हाँ बोलो, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा। अब इसको रिप्लेस करोगे वॉल्यूम में, तो 2 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या कर दोगे? ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। तब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2 पाई ए स्क्वायर इंटू एच माइनस एच क्यूब। तो डीवी बाई डी एच इज इक्वल टू 0, है ना? जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा बताओ? 2 पाई बाहर हो जाएगा, है ना? ए स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। तो h बराबर आ जाएगा a बाई रूट 3 आ जाएगा। बताओ, प्लस बस साइन आएगा क्योंकि हाइट है, हाइट निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए सिर्फ प्लस साइन लेना पड़ेगा। ये आपकी स्मॉल h की वैल्यू आई, कैपिटल H कितना है? 2h के बराबर है, तो 2a बाई स्क्वायर रूट 3। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। अरे कहाँ से आवाज आएगी? मैं बाहर हो गया था मीटिंग से, इसीलिए बोलता रहता हूँ भाई, आप लोग बोलते रहा करो, मतलब 2-2 3-3 मिनट। स्क्रीन शो हो रही थी तो हम लोग सोचे कि अरे तुम लोग बहुत कुछ सोच लेते हो यार। कहाँ तक देखे थे उसका सोल्यूशन? अब बताओ, मैं 2-3 मिनट। हो गया सर, हो गया। पूरा हो गया हो गया सर, था? आंसर आ गया। कितने लोगों को आंसर आया? लेकिन सर जो सिलेंडर है हाँ, उसका रेडियस चेंज नहीं होगा। सिलेंडर का रेडियस क्या चेंज होगा बब्बू? ऊपर और नीचे का सर, हम्म, ऊपर का रेडियस कम रहता है, नीचे का ऊपर का ज्यादा रहता है, नीचे कम रहता है सिलेंडर का। सर ऊपर कम रहता है, नीचे सिलेंडर में जैसे तुम्हारे घर का सिलेंडर में आज क्लियर तुम्हारे नहीं आ रही है। तुम्हारे घर का सिलेंडर थोड़ी है कि ऊपर का अलग रहेगा नीचे का अलग रहेगा। बताइए। चलें आगे? सर हाँ, अगर अगर पॉइंट से इस वाले कोने को जोड़ते हैं और इस वाले कोने को किस वाले को? बताओ।
कैसे ठीक है, बताऊं सर? मैं बताता हूँ ना, तुम बताना। इस वाले कोने से, यस वाले सर, कोने यस से, सर। इस वाले नो सर, कोने नो से, सर, नो सर, नो सर। इस वाले से, इस वाले से और यहाँ पे एक जहाँ पे जो जुड़ा है। जी, जी 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 जी। इन दोनों कोण को यस सर, ओ पॉइंट ओ से, पॉइंट से। ऐसे। यस सर। हाँ फिर तो सर ये भी वो ट्रायंगल बन जाएगा। दो साइड हाँ, पता फिर है तो एक साइड। वही तो काम कर रहे हैं फिर। पाइथागोरस तो आप फिर भी लगाओगे, इसको यस h सर, मानोगे, यस सर, इसको x मानोगे, है ना। यस सर, यस सर। वो कान है कैसे आवाज एकदम बहुत ज्यादा गूंज रही है अभी। आवाज अभी गूंज रही है। आपकी नहीं, हम लोग की 3 से 5 आवाज बहुत गूंज रही है। 4 से 5 बार रिपीट हो रही है। इको हो रहा है। है, समझ आ रहा Recording है, in progress. आप लोग इसको भी समझ लीजिए, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसका भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पार्शियल एंड टोटल डेरिवेटिव, पार्शियल एंड टोटल डेरिवेटिव, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, है ना, ऑन रिकॉर्ड है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, आप इसको एकदम वो मान के मत चलिए कि इस मैथमेटिक्स से हम क्या कहते हैं एकदम वो कर देंगे, समझ रहे हो ना, दुनिया फतेह कर देंगे, सब कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ आपको गेट के लिए हेल्प करेगा, किसी काम का नहीं है ना, और आपके थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग में हेल्प कर देगा, इसके अलावा कुछ भी काम का नहीं है। इसलिए इसमें ज्यादा आपको वक्त और ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक, कि अब हम रिसर्च करने लगेंगे, है ना। रिसर्च ये वाली मैथ पे नहीं होती है, रिसर्च आपके अलजेब्रा वाली मैथ पे होती है। बीएससी वालों को क्या बीएससी वालों को क्या दम नहीं रहता, पर हो गया। लेकिन जो रिसर्च होती है वो आपकी उस वाली मैथ पे होती है, किस वाली मैथ पे, जिसपे अलजेब्रा होता है। अरे वो बहुत टफ मैथ भाई, वो थ्योरी पूरा चलता है उसमें, है ना। यहाँ पे जो आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है, और इस मैथ को लेके आपको अपने मन में या किसी भी प्रकार का ऐसा भाव नहीं आने देना है कि हम अब सब जीत लेंगे, अब दुनिया हमारे मुट्ठी में, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये सोचना है कि जो हम यहाँ मैथ पढ़ रहे हैं इसका उपयोग हमें गेट को न्यूमेरिकल बनाने में करना है, बस। इसके अलावा हमको इस मैथ से ना कोई लेना ना कोई देना। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं मेरे से मैथ इतना अच्छे से आने लगा है कि नहीं। अक्सर आप में से ही कई सारे ऐसे होंगे जो इस चीज को फील करते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। चलिए, रिसर्च नहीं करने लगा, जैसे कोई क्वेश्चन मिल गया, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अरे यार कैसे होगा, जब तक आप उस पर 1 घंटे 2 घंटे अब समय स्पेंड कर दी, उन सबको लेके बोल रहा हूँ। चलिए देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में क्या होता है, y जो होता है वो फंक्शन किसका होता है, x का होता है, या x जो होता है फंक्शन किसका होता है, y का होता है, ऐसा कुछ होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में। फिर आप इसको dy बाय dx या dx बाय dy निकाल करके आंसर बता देते हो, ठीक है ना, ऑर्डिनरी में। लेकिन पीडी का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, एक नहीं बल्कि 2 या 3 वो होते हैं तुम्हारे, क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। जैसे z है वो फंक्शन किसका होगा, x एंड y का है। हो सकता है u फंक्शन है, इसका x y एंड z तीनों का है। तो जब कोई फंक्शन एक मतलब 2 या 2 से अधिक कहा जाए, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स का फंक्शन होता है, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, तो उस केस में अगर हमको उसका डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, यस सर। है ना। अगर जैसे मान लो मुझे z का डिफरेंशिएशन करना है, तो z जो है वो किसका फंक्शन है, x एंड y का है। तो अगर मुझे dz निकालना होगा तो dz जो होगा वो कैसे निकलेगा, del f अपॉन del x इंटू dx प्लस del f अपॉन del y इंटू dy। आई बात समझ में। अगर मुझे u का निकालना है तो u का कैसे निकलेगा बताओ, del f अपॉन del x इंटू dx प्लस del f अपॉन del y इंटू dy प्लस del f अपॉन del z इंटू dz। इस तरीके से करके मैं
du का निकाल सकता हूँ। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल और Yes, देखिए। sir. मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है z, एग्जांपल है, कोई फंक्शन z दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 करके दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है कि आप इसका डेरिवेटिव निकालो। तो कैसे निकालोगे डेरिवेटिव, बताओ जरा। इसको मैं वाई स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक ना, तो सही रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालो, कितना आएगा बताओ। 2x माइनस वाई। अब इसमें आप निकाल डेल जेड अपॉन सॉरी, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो आ जाएगा कितना, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू -1 आ गया। इसी को आप डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, इसको सॉरी ऊपर वाले को y के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर दो। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 2y माइनस एक्स। अब x के रिस्पेक्ट में निकाल दो, कितना आ जाएगा बताओ, -1। तो यहाँ से है ना, तो इस तरीके से करके करते हैं। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. क्लियर है Yes, सबको? यस अब सर। उसके Yes, बाद sir. है Yes, sir. 2019 में Yes. यहाँ से क्वेश्चन आया था शायद आपके लिए, तो ध्यान से देखिएगा। डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। जो प्रीवियस बैच था उसको मैंने पूरा जूम में पढ़ाया था, पूरा का पूरा जूम में पढ़ाया था, और 8-8 घंटे तक की भी क्लास हुई उसमें। मेरा धुआं निकल जाता था, लेकिन 11 लोग थे उसमें, और 11 के 11 वो आते थे पढ़ने। ऐसा कोई नहीं था जो मतलब छोड़ दे। डेडिकेशन के साथ सभी लोग आते थे डेली क्लास कर। सर इनका कोर्स कितने में खत्म हो गया था? सर इनका कोर्स कितने में खत्म हो गया था? मैकेनिकल का सिलेबस बहुत टफ है एज कंपेयर टू माइनिंग। देखिए, छोड़े होके वहां पे भी नहीं जाते हैं, तो मतलब आप लोग 2-3 घंटे में जो हाथ खड़ी कर देते हो, 2.5 घंटे 3 घंटे की मिनिमम क्लास होती थी। जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब, एक्चुअल में क्या, अगर मैं ये सब 18-19 पेज का लिखाने लगूंगा तो 4 से 5 घंटे की क्लास हो जाएगी, तो दोबारा क्लास नहीं हो पाएगा। मेरा भी समझ आएगा, मैं भी आइडल बैठा रहूंगा, इधर उधर करूंगा कुछ कुछ। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि 1.5-2 घंटे का ही पढ़ाता हूँ, और फिर उसके बाद आपको भेज देता हूँ कि आप इसको अपने से लिख लेना। मिलेंगे शाम को फिर से। छोड़िए, हाँ वापस आइए। डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज said to be homogeneous of degree n, of degree n if x and y, तो if x and y कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हो। आ रहा समझ में? हेलो, हाँ सर, समझ में आ रहा। जैसे देखो, मान लो हाँ कोई सर, समझ फंक्शन में आ दिया रहा। हुआ है एफ एक्स वाई का, ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ऊपर ही था। ऐसा करो, एक्स की जगह के एक्स रख दो और वाई की जगह के वाई रख दो। देखो ये बताओ, ये जो फंक्शन है, ये वाला ऊपर वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन सर, ये जो फंक्शन है, इसकी डिग्री कितनी है? अरे डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है? दो। और 2 पावर जो है वो हर उसमें, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ये मत कहना सर यहाँ x का 1 है, y का 1 है, दोनों को 1 + 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा ना, है ना? तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे रख के देखो ये कितना हो जाएगा? kx का होल स्क्वायर माइनस kx इंटू ky प्लस ky का होल स्क्वायर। तो यहाँ से k स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। देखो यहाँ भी k स्क्वायर है, यहाँ k स्क्वायर, यहाँ भी k स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर fxy के बराबर है। देखो फंक्शन
है ना। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। अब मेरे लल्लाओ, अगर इसमें मैं कांस्टेंट को ऐड कर दूं 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐड कर दूं, ठीक है ना, कुछ भी ऐड कर दूं, तब ये फंक्शन क्या होमोजीनियस रहेगा, बताओ। यस सर। 2 ऐड कर दिया, यस सर। बताओ क्या रहेगा होमोजीनियस, नहीं था। G1 में नहीं रहेगा, तो ये नहीं फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन तब नहीं होमोजीनियस। रहेगा। हाँ, तब ये क्या हो तब जाएगा, नहीं नॉन रहेगा। होमोजीनियस। ठीक है, क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, दूसरा sir. क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 आउटकम आते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स वाई कुछ इस तरीके से दे दे आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए, ये बताइए फंक्शन होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, तो आप क्या बोलोगे, होमोजीनियस फंक्शन। क्यों, होमोजेनियस है। देखो यहाँ पावर कितना है, होमोजेनियस है। 3, यहाँ पावर 3 है, दोनों जगह पावर सेम है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ का पावर 3 यहाँ का पावर 2 है, आपस में जुड़ जाएगा, तो मतलब इससे जो फंक्शन बन रहा होगा उसकी पावर कितनी आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है ना। ये एक अलग होमोजीनियस फंक्शन है, ये एक अलग होमोजीनियस फंक्शन है, बट दोनों का प्रोडक्ट से तुमको कैसा फंक्शन मिलेगा, होमोजीनियस ही फंक्शन मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में। यस सर। द प्रोडक्ट ऑफ यस सर। द टू Yes, sir. homogeneous function is again homogeneous function, ठीक है। नेक्स्ट है, मान लो एक और फंक्शन है कुछ इस तरीके का, x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, ठीक है, और x की पावर है 2 प्लस y की पावर 2। ये फंक्शन कैसा होगा बताओ, होमोजीनियस होगा कि नॉन होमोजीनियस होगा, पर नॉन होमोजेनियस। Sir, पर नॉन homogeneous होमोजेनियस है ये भी, Sir, ये भी homogeneous होमोजीनियस होगा। कैसे, देखो ऊपर की पावर कॉमन आएगी, 1/5 ही है, कॉमन है ना, इसमें Yes, भी sir. 1/5 है, इसमें भी Yes, 1/5। sir. अगर मैं इसको 1/4 कर देता, इस वाले को 1/4 कर देता, तब ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं रह जाता, ऊपर वाला नॉन होमोजीनियस लेकिन नीचे वाला होमोजीनियस होता। तो ओवरऑल होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस बटे होमोजीनियस, तो मतलब वो भी नॉन होमोजीनियस हो जाता है, ठीक है। तो ये भी फंक्शन कैसा होगा, होमोजीनियस होगा, ठीक है ना। ऊपर जो स्टेटमेंट है पूरा सेम है, बस प्रोडक्ट की जगह क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया है ना। आई बात समझ में। देखो इसमें निकलती है पावर, एक्चुअली ऊपर वाली की पावर कितनी है, ऊपर वाली की पावर 1/5, नीचे वाली की पावर कितनी है, 2 है ना। तो 1/5 माइनस 2 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -9/5। आई बात समझ में, कि मतलब इस फंक्शन की जो पावर है वो कितनी है, -9/5 की। क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक, चलें आगे। आगे यार, अब आगे नेक्स्ट क्लास में देखिए, बड़ा गर्मी लग रहा है, क्या आगे पढ़ाते समय पंखा